पद्धति भी है परमात्मा को पाने की, जैसे तांत्रिक अघोर पद्धति है, नाथ संप्रदाय है, इनके बारे में कुछ? मैंने जैसे बताया कि सबने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे। देखो, अघोरी सबने आप सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी ताकत है वो सबसे पहले कहता है कि मैं ही ईश्वर, वो कहता है मैं शिव हो गया। ये जो मांस खा रहा हूँ ये भी शिव तब है, तो उससे बड़ा तो मैं समझता नहीं कि परमात्मा है। अपने चक्षु जो दिमाग के, स्पेशली यहाँ के, वो खोल के रखने चाहिए। बहुत मेरे बच्चे जो है ना, मतलब मैं उन्हें से एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी है, बहुत एक्साइटेड है, मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है कि पापा जो है हमको ना मतलब ऐसी विद्या जो कि हम मरना नहीं चाहते, अर्थात मरना नहीं चाहते मतलब कि हम जो है अपने शरीर को किसी दूसरे के शरीर में डालना चाहते हैं, मतलब हम अमर होना चाहते हैं। तो ये क्या जो विद्याएं ये होती हैं क्या? मेरा यही आपसे अगला सवाल था। अब मैंने ये पॉसिबल है तंत्र के थ्रू? हाँ, मैं वही तो विद्या आपको दी है मैंने। अभी मैंने कहा पहले त्राटक करो, फिर मेस्मरिज्म करो और अपने शरीर को बाहर निकाल दो, बात करो, फिर आगे सोचो। शरीर के साथ ये पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, शरीर तो नश्वर है, क्योंकि गरुड़ पुराण और आपका जो शिव पुराण है, इसमें जिक्र किया गया है क्या कि आप इमॉर्टल बन सकते हो। हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। हाँ, अरे आप बन क्या सकते हो? मैंने तो शायद आपको पिछली बार भी बोला था कि तिब्बत में 500 लोगों की कमेटी है जो इमॉर्टल है। अरे है, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ तिब्बतियों के पास है। 100% ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है लोग। लेकिन वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर किसी को पता लग जाएगा तो मेरा कोई दुश्मन होगा या मेरे से जो है मेरा काम कर दे, तो क्या फायदा से बताने का बातें मत बताओ। बिल्कुल सही बात है। अपनी यात्रा को कभी भी कहते हैं ना कि गुरु ने भी बोला, गुरुदेव भी बोलते हैं कि नहीं, कभी किसी को ऐसी अगर आपने कोई उपलब्धि कर ली तो मत बताओ, आप अपने तक रखो। अगर आपको यात्रा आगे करनी है तो, या खाली बोलना है तो ठीक है, बोलते चले जाओ। हमने गुरुजी पिछली बार एक बात करी थी, आपने कहा था कि एक रेलवे स्टेशन से एक फॉरेनर ने एक किताब उठाई थी, शायद विलियम स्कॉट विलियम नाम था उसका लड़के का, और वो अपने शरीर से आत्मा को वही सेम पोजीशन है ना। हाँ, लेकिन अभी गुरु कृपा शक्तिपात को बहुत ज्यादा वो दिया गया है कि बिना गुरु के ये बहुत ही बड़ा अपराध हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि हमने सपोज, बहुत अच्छी बात है कि हमने अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया, शरीर रह गया। अब जब वो यात्रा कर रहा है और वो वापस आना चाहता है और किसी कारण से आपके हाथ यूं बंधे रह गए, आने नहीं दिया, आप भी मस्त हो गए, तो ऐसे में जो गुरु जो है वो आपको नॉर्मल करके और यहाँ पे हाथ रख करके और ओम का नाद करेगा। ओम 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 है, निरक्षर है वो, उससे बड़ा कोई अक्षर है ही नहीं। आप नॉर्मल, आप उसी पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी कहा जैसे कि जब हम यात्रा शुरू करते हैं और हमने यात्रा शुरू कर दी और सपोज गुरु नहीं है, तो ऐसे में तो हमारा काम हो गया। इसलिए इन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है और सिर्फ गुरु ही हमको आगे लेके जा सकता है। और जैसे मैंने कहा भी आपको कि इस किताबों की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की गई हैं, उसमें वो रहस्य से भरा हुआ है। और वो रहस्य कौन बताएगा? गुरु, जो अनुभवी गुरु होगा। अब मेरे अनुभव तो मेरे साथ है ना, अब मैं ये अनुभव किसको देके जाऊं? किसको? जो आएगा ले जाएगा। लेकिन पात्र भी तो होना चाहिए जो कि मेरे पास आते हैं कई, मैं बताता हूं आपको, बड़ी कृष्ण तो अर्जुन को ही मिलेंगे। आने से पहले ही 10 क्वेश्चन करते हैं मेरे से। वो कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हो जो आने से पहले 10 क्वेश्चन कर रहा है। जब गुरु की शरण में आ गया ना, तो गुरु ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा, तभी आगे चल पाओगे, नहीं तो नहीं। हमने भी ऐसे हुक्के बहुत भर भर के दिए हैं, ऐसे नहीं आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई सारी पद्धति भी हैं परमात्मा को पाने की, जैसे तांत्रिक है, अघोर पद्धति है, नाथ संप्रदाय है। क्या शक्तियों का फर्क है? क्या शॉर्टकट्स हैं? इनके बारे में कुछ? डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि सबने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे।
तो उनमें से ये तरीका भी शॉर्टकट रूट का एक, और ये जो तरीका है ये वामपंथियों का, वामपंथी इन द सेंस कि जो कि कहते हैं कि सब कुछ, वही मैंने बताना कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हो गया। देखो अघोरी अपने आप सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी ताकत है वो सबसे पहले कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अघोरी ऐसा नहीं कि वो शिव के साथ तो जोड़ता है, वो कहता है मैं शिव हो गया। ये जो मांस खा रहा हूं ये भी शिवत्व है, मैं रह रहा हूं शिवत्व रह रहा हूं, ये सब शिवत्व है। तो उससे बड़ा तो मैं समझता नहीं कि परमात्मा है कोई। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी आस्था अच्छी होनी चाहिए और एक रूप होकर लगना चाहिए, पागल नहीं बनना चाहिए। बस अपने चक्षु जो दिमाग के, स्पेशली यहाँ के, वो खोल के रखने चाहिए व्यक्ति को। कृष्ण जो है वो इस चीज को समर्थन नहीं करते कि आप अब जब संसार में आए हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर परम ब्रह्म को बिठाकर और भोगो संसार को। जो एक पद्धति है कि मोक्ष पाने के लिए बंदा संसार से दूर चला जाता है, वो उस पद्धति को देखो, जिसको जो पसंद आया उसने वही माध्यम चुना और आगे बढ़ा। अब श्री कृष्ण जी को नहीं पसंद आया, उन्होंने वो मार्ग चुना। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको प्राप्त नहीं हुआ, उनका अपना तरीका, उनका अपना तरीका है। गुरुजी, एक कृष्ण अवतार ही ऐसे हैं जिनको पूर्ण अवतार का दर्जा दिया गया है। जी, सबसे बड़े साधु, राम और रावण का अद्भुत मेल। क्या आपकी राय क्या है कृष्ण के ऊपर? बहुत बढ़िया बात आपने की है। देखिए, एक होता है संश्लेषक और एक होता है विश्लेषक। और हमारे श्री कृष्ण जी के अंदर ये दोनों खूबियां मौजूद हैं।